गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। नंबर 4 देखते हैं इसमें क्या होता है। एक्शन विच हैव पर्टियरली हैव बीन कंप्लीटेड एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, यानी कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो आंशिक रूप से कोई जो काम होता है, जो कोई भी वर्क होता है वो पूरा हो चुका होता है या वर्तमान में भी जारी रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस में ये होता है या तो कोई काम जो है कंप्लीट हो जाता है या वो अभी भी कंटिन्यू रहता है। अब हम इसमें सबसे पहले हम इसकी देखेंगे फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं अफर्मेटिव फॉर्म होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट टेक हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फॉर फिर प्लस टाइम इनपुट, यानी कि इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। यदि थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो उसमें हम हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का वर्ब वाली यूज़ करेंगे, वर्ब वाली आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंस फॉर में से एक लगाएंगे और टाइम उसमें ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बताया गया है यहाँ विथ अदर सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम इज पुट। ये यानी कि और अदर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हैव बीन यूज़ करेंगे हम, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे और सिंस फॉर में से एक यूज़ करेंगे और टाइम ऐड कर देंगे, टाइम लगा देंगे, जो भी होगा। जैसे हम पैटर्न देख सकते हैं, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन, इनमें से एक आ जाएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस फॉर में से एक आ जाएगा और फिर टाइम आ जाएगा। इस तरह से इसके सेंटेंस बनेगी। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें हमने देखा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी वाली फॉर्म भी आ गई, ठीक है। सिंस फॉर में से एक चीज़ भी आ गया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ टाइम भी ऐड कर दिया गया है। 2 आवर्स बताया गया है, यानी कि 2 घंटों से। इस प्रकार से इसके सेंटेंस जो हैं वो बनते हैं। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, यानी कि वह 3 बजे से यानी कि घड़ी में जब से 3 बजी है वो तब से काम कर रहा है। 3 बजे से वो काम कर रहा है, किससे, क्लॉक घड़ी के हिसाब से 3 बजे से वो काम कर रहा है। तो इस प्रकार के इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप इसकी, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसमें नॉट इज़ पुट बिटवीन हैव एंड बीन, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन एग्जाम्पल, यानी कि इसमें क्या करते हैं, नोट लगा दिया जाता है कहाँ पर, हैव और बीन के बीच में या हैज़ और बीन के बीच में, यानी कि हैज़ हैव के बाद में और बीन से पहले नोट इसमें लगा दिया जाता है, नोट इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम और यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, हैज़ नॉट बीन बनेगा या हैव नॉट बीन बनेगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years, यानी कि वह 4 साल से इस घर में नहीं रह रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी आ गया, ही, हैज़ हैव में से हैज़ आ गया, उसके बाद नोट लगा दिया गया है बीन और हैज़ के बीच में, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट आ गया और फिर सिंस फॉर यानी कि टाइम के बारे में भी बता दिया गया है। और ये यहाँ पे आपके पैटर्न भी दिया गया है। इसमें यहाँ सब्जेक्ट बताया गया है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आ जाएगा, उसके बाद नोट लगा देंगे हम हैज़ हैव और नोट के बीच में, हैज़ हैव और बीन के बीच में नोट, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा और फिर टाइम, सिंस फॉर और फिर टाइम ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट टाइप है इसकी थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हैज़ और हैव इज पुट बिफोर सब्जेक्ट एंड बीन रिमेन्स आफ्टर द सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज पुट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसमें क्या होता है, हैज़ और हैव को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सेंटेंस में, सबसे पहले हैज़ का और हैव को लगाया जाएगा, फर्स्ट में इनका यूज़ किया जाएगा। एंड बीन रिमेन्स आफ्टर द सब्जेक्ट, और बीन जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करेंगे।
जैसे कि हम इसका पैटर्न देख सकते हैं, पैटर्न बताया गया है। सबसे पहले हैज़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा ऑफिस सिंस 4 में से एक, ऑफिस टाइम, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है इस सेंटेंस में। एक एग्जांपल देख सकते हैं इसका हम, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 आवर्स, यानी कि क्या आप 2 घंटे से अपना सबक सीख रहे हैं, यानी कि क्या आप 2 घंटे से उसको याद कर रहे हैं, आपका जो लेसन है उसको। तो यहाँ हमने देखा हैव भी आ गया सबसे पहले पैटर्न के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया है हमने, और उसके बाद बीन लगा दिया और आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की गई है वर्ब की। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया आपके, ऑफिस सिंस 4 में से 4 आ गया, और फिर टाइम इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये आपकी जो तीनों फॉर्म थी वो हमने देख ली है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।